रॉयल मिंट घूमने के लिए एक कॉलेज बस ट्रिप पर निकलती है। उसी बस में एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, जो स्पेन के सबसे ताकतवर और अमीर परिवार की बेटी है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। प्रोफेसर पहले से जानते थे कि ये बस उसी दिन उसी समय रॉयल मिंट पहुंचेगी। अगर एक लड़की अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुकी हो, जैसे प्यार, पहचान और जीने की वजह, और फिर वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का हिस्सा बन जाए, तो क्या वो सिर्फ चोर रहेगी? आज की कहानी है एक ऐसी चोरी की जिसे अंजाम देने वाले आम चोर नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो सिस्टम को ही चुनौती देना चाहते थे। कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो नाम की एक लड़की से, जो एक प्रोफेशनल चोर होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 15 से ज्यादा टॉप क्लास चोरियां कर चुकी होती है। उन दोनों के लिए चोरी सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि पुलिस को एक चुनौती देना था। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जो सब कुछ बदल देता है। टोक्यो के लिए वो दिन बहुत जल्दी आ गया था। एक दिन चोरी के दौरान पुलिस अचानक आ जाती है। पुलिस को देखकर जब वो लोग भागते हैं, तभी भागते वक्त टोक्यो का बॉयफ्रेंड पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। उसी गोली से वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। खून ज्यादा बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। टोक्यो जब देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गोली से मर गया है, तभी उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। दर्द, गुस्सा और बदले की आग में टोक्यो पुलिस के ऊपर गोली चला देती है, और उसी पल वहां सिर्फ एक चोर नहीं रहती, वो बन जाती है एक खूनी अपराधी। टीवी, अखबार, पोस्टर, हर गली में उसकी तस्वीर लगी होती है। वो छुपती है, भागती है, पर कहीं भी बच नहीं पा रही होती है। लगता है अब उसका खेल खत्म है। लेकिन लोग कहते हैं ना, जब किसी की किस्मत में जीना लिखा हो तो उसे भला कौन मार सकता है। टोक्यो जब जीने की वजह खो देती है, तभी एक लाल रंग की खटारा गाड़ी आती है जिसमें उसका फरिश्ता आया था उसे बचाने के लिए। जब वो गाड़ी सीधे आकर टोक्यो के सामने रुकती है, तो गाड़ी में बैठा आदमी टोक्यो से पूछता है, क्या तुमको कहीं जाना है? ये सुनने के बाद टोक्यो उसे पुलिस समझकर उस पर बंदूक तान देती है। वो आदमी डर के मारे उसे सब सच बता देता है और उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें पुलिस चारों तरफ से उसे घेर चुकी होती है। वो आदमी उसे एक ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक बहुत बड़ी चोरी का प्लान है, और इस चोरी के बाद तुम्हें पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। ऐसी चोरी के लिए मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी बचा ना हो। टोक्यो तो पहले से ही एक प्रोफेशनल चोर थी, इसी वजह से ये सब सुनने के बाद वो सीधे उसके साथ चली जाती है। यहीं से टोक्यो की किस्मत बदल जाती है। जिसकी किस्मत में कुछ और लिखा हो, वो ऐसे कैसे मर सकता है? यहीं से टोक्यो की जिंदगी वापस से शुरू होती है। लेकिन टोक्यो ये नहीं जान पाती कि वो आदमी कौन है। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि चोरी करने का मास्टर है, जो पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करता है। वो आदमी ऐसे करके एक बड़ा ग्रुप बना देता है और सबको लेकर एक ऐसे घर में ले जाता है जहां पर वो इस चोरी की प्लानिंग के बारे में अच्छे से बातचीत कर सके। वो आदमी तो 1 साल से इस चोरी की प्लानिंग पहले ही कर चुका होता है, लेकिन इन सबको प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझाने के लिए 5 महीने की एक ट्रेनिंग देता है, जिसकी वजह से आगे कोई भी गड़बड़ ना हो। वो पहले उन्हें बताता है कि इस चोरी में कोई भी असली नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी में ना पड़े। इसीलिए सब अपने नाम शहरों के नाम पर रखें। इसी बात पर सब अपने अपने नाम शहरों के नाम से रख लेते हैं। जैसे इसका नाम है बर्लिन। ये अपनी जिंदगी में बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां कर चुका है। अभी ये इस चोरी का इंचार्ज है। इसका नाम है मॉस्को, जो खुदाई में एक्सपर्ट है। पहले एक खदान में खुदाई का काम करता था, लेकिन उसके दिमाग में आया कि खदान में खुदाई करने से अच्छा है दुकान खोदना। ऐसा काम करके ये बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप लूट चुका है। इसका नाम है डेनवर, जो मॉस्को का बेटा है। ये एक नशेड़ी है और एक गर्म दिमाग वाला बंदा है। इसने भी अपनी जिंदगी में छोटी मोटी चोरियां की हैं। इसका नाम है रियो, जो इंटरनेट और कंप्यूटर का वायरस कहा जाता है, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से कोडिंग सीख रहा था। इसी वजह से ये किसी भी चीज को आसानी से हैक कर सकता है। इसने ऐसे हैक करके बहुत सारे पैसे बैंक से लूटे हैं। इसका नाम है नैरोबी, जो नकली नोट बनाने में उस्ताद है, और इन दोनों का नाम है हेलसिंकी और ओस्लो, जो गन चलाने में एक्सपर्ट है और बहुत ताकतवर है। इसी तरह उस लड़की का नाम टोक्यो होता है, जो एक साहसी लड़की है। और वो आदमी कौन है, इनका असली नाम क्या है, किसी को भी नहीं पता है। इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 20 साल के बाद इनका कोई भी आईडी बना ही नहीं है। वो इस दुनिया का एक भूत है, जो बहुत चालाक भूत है। वो इस चोरी का मास्टरमाइंड है, और हमारे लिए वो है प्रोफेसर। सब लोग उन्हें प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। जब प्रोफेसर इस चोरी की प्लानिंग के बारे में बता रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं कि हम जो पैसा चुराने जा रहे हैं, वो आम लोगों का पैसा नहीं है। उसी वक्त रियो एक सवाल करता है, जब पैसा लोगों का नहीं होगा, तो हम ऐसी कौन सी जगह पर चोरी करने जा रहे हैं जहां बहुत सारा पैसा होगा? प्रोफेसर जवाब देते हुए कहते हैं कि चोरी द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में होगी। क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये कौन सी जगह है जहां पर ये लोग चोरी करने वाले हैं? तुम्हें लग रहा होगा कि ये शायद कोई बैंक होगा, लेकिन ये कोई बैंक नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो देश के लिए पैसा बनाती है। 5 महीने बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है, तभी ये लोग हाथों में बंदूक लेकर रॉयल मिंट की तरफ बढ़ते हैं, ताकि एक बड़ी चोरी करके दुनिया में इतिहास रच सकें। ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम तो बदल लेते हैं, लेकिन पूरे शरीर को छुपाने के लिए ये लाल रंग की जंप सूट और एक मास्क का इस्तेमाल करते हैं,
जिसके दौरान कोई भी इन्हें अच्छे से पहचान नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं। प्रोफेसर की प्लानिंग के अनुसार रॉयल मिंट में घुसने के लिए ये लोग एक ट्रक को चुनते हैं, जो ट्रक रॉयल मिंट के लिए हर हफ्ते नोट छापने का पेपर लेकर जाता है। सिक्योरिटी के लिए उसी ट्रक के साथ 2 पुलिस की गाड़ियां भी आ रही होती हैं, लेकिन ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आगे उनका बाप बैठा है उनकी वेलकम करने के लिए। इस ट्रक को रोकने के लिए पहले ये लोग रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जब गाड़ी आकर वहां रुकती है, तभी सभी लोग हाथ में फूलों की माला पकड़कर उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। तभी पुलिस वाले उनकी स्वागत की तैयारी देखकर खुशी से उन्हें गाड़ी में बैठाकर घुमाने के लिए रॉयल मिंट ले जाते हैं। लेकिन उसी दिन रॉयल मिंट घूमने के लिए एक कॉलेज बस ट्रिप पर निकलती है। उसी बस में एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, जो स्पेन के सबसे ताकतवर और अमीर परिवार की बेटी है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। प्रोफेसर पहले से जानते थे कि ये बस उसी दिन उसी समय रॉयल मिंट पहुंचेगी, इसलिए एलिसन पार्कर पर अच्छे से नज़र रखने के लिए प्रोफेसर नैरोबी और टोक्यो को भेजते हैं। जब रॉयल मिंट में बस पहुंच जाती है, धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट्स अंदर जाने लगते हैं। जब सारे कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी एंट्री कर लेते हैं, उसी समय ये दोनों भी एंट्री करते हैं और सबको शॉक कर देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में भी फूलों की माला होती है, जिससे तुम्हारी फोटो सीधे दीवार में लटक जाएगी। ये देखकर रॉयल मिंट में जितने भी लोग थे, सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पूरी रॉयल मिंट में डर का माहौल छा जाता है। लेकिन ये लोग सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते हैं ताकि कोई भी चालाकी ना दिखा सके। सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और सबके नाम, फोन और पासवर्ड ले लिए जाते हैं। ये सब लेकर एक दीवार में चिपका देते हैं। इसके दौरान ये लोग ये पता कर पाते हैं कि इसी रॉयल मिंट में कितने लोग हैं और कौन कौन है। प्लानिंग के अनुसार इन सबको प्रोफेसर बाहर से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसी जगह से कंट्रोल कर रहा है कि कोई भी जान नहीं पाएगा कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। अंदर की सारी सीसीटीवी को हैक करके प्रोफेसर सब कुछ देख पा रहा है कि अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक उसी समय मॉस्को अपने काम पर लग जाता है। वो एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे को आग की मदद से पिघला रहा होता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जो ये लोग पिघला रहे हैं। जब मॉस्को दरवाजे को आग की मदद से पिघला देता है, तभी उसके सामने एक लॉक दिखाई देता है, जिसको मॉस्को बहुत चालाकी से तोड़ देता है, क्योंकि उसको पिछले कई सालों से बड़े बड़े लॉक के साथ खेलने का अनुभव है। लॉक खुलने के बाद जब मॉस्को दरवाजा खोलता है तो दिखाई देता है कि बहुत सारा पैसा रखा गया है। इस पैसे को देखकर उसका बेटा डेनवर हैरान हो जाता है और खुशी से पैसों के ऊपर सो जाता है। उसका वहां से उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन प्लान के मुताबिक सारे पैसे वो दोनों बैग में डालने लगते हैं और ऐसे भरे हुए बैग रियो और टोक्यो को दे दिए जाते हैं। ये दोनों इन पैसों से भरे बैग लेकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस आ जाती है। जब पुलिस इन्हें पैसों के साथ भागते हुए देखती है तो इनके ऊपर सीधा गोलियां चलाने लगती है। ये दोनों बैग को वहीं छोड़कर जब वापस अंदर जा रहे होते हैं, तभी पुलिस की गोली से रियो थोड़ा घायल हो जाता है। टोक्यो रियो को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर गोलियां चलाकर उसे अंदर ले जाती है, जिससे प्रोफेसर की प्लानिंग में एक ट्विस्ट आ जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये लोग तो चोरी में फेल हो गए, चोरी में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप सोच भी नहीं पाएंगे कि प्रोफेसर का दिमाग कितना दूर तक सोच सकता है। ये प्रोफेसर की प्लानिंग के मुताबिक एक छोटा सा प्लान था। प्लान ये था कि ऐसा करने से सबको लगेगा कि ये लोग एक नॉर्मल चोरी की तरह पैसा लेकर भाग रहे थे और इसमें कामयाब ना होकर वापस अंदर फंस गए। लेकिन असली चोरी तो अब शुरू होने वाली है। हालांकि प्लान में ये कहा गया था कि गोली जमीन पर मारनी है, पुलिस के ऊपर नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है इनकी प्लानिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।